In this question, they are saying on entering a state highway, okay, a car continue to move with a constant velocity of 6 meter per second for 2 minutes. That means कि कार की जो स्पीड जो वेलोसिटी है 2 मिनट के लिए कांस्टेंट है. एंड व्हाट इज़ दैट? 6 मीटर पर सेकेंड. फिर बोल रहा है देन एक्सेलरेट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ओके, उसके बाद कार जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट कर रही है फॉर 6 सेकेंड. ओके, सो हियर द टाइम पीरियड इज गिवन एज 6 एंड एक्सेलरेशन कितना दिया है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दे आर आस्किंग यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार फॉर 2 मिनट 6 सेकेंड टाइम इंटरवल, मतलब पूरे एंटायर जर्नी का. ऑल्सो उसने बोला है कि ये चीज़ तुमको ड्रॉ करके वीटी ग्राफ पे शो करना है फॉर इट्स मोशन. एनीवेज पहले हम फर्स्ट पार्ट फाइंड करते हैं. डिस्प्लेसमेंट पूछा है. अभी डिस्प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो ना, तुम डायरेक्टली एक ही उसमें नहीं फाइंड कर पाओगे. बिकॉज क्या होता है, एक फेज़ ऐसा है जहाँ पे वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है और दूसरा फेज़ ऐसा है जहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, राइट. तो तुम्हें एनी हाउ इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना ही होगा. फाइन. तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसको मैंने S1 दे दिया, और ये मेरा सेकेंड पार्ट है, इसको मैंने S2 दे दिया. अंडरस्टूड? यस. चलो, विल मूव फर्दर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर यू आर डीलिंग विद द न्यूमेरिकल, सो आई होप यू नो दैट कि हमें सबसे पहले क्या मेंशन करना होता है? गिवन मेंशन करना होता है, राइट. सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? गिवन वैल्यूज़ लिखेंगे. इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया था 6 मीटर पर सेकेंड का. फाइन. देन टाइम पीरियड, ये सब कुछ कब तक चला, कितने टाइम के लिए? 2 मिनट्स के लिए दिया है. फाइन. आई होप यू नो दैट 2 मिनट जो है ये किसके इक्वल होगा? ये 120 सेकेंड्स के इक्वल होगा. सो आई जस्ट राइट इट ओवर हियर. इसको मैं नीचे ही ले लेती हूँ. सो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम पीरियड है इसका, इट इज़ 2 मिनट्स. याद रखना मिनट SI यूनिट नहीं है, एंड मैंडेटरी अगर एक तुम्हारा SI यूनिट में तो बाकी इसको कन्वर्ट करना ही होता है. तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये मुझे कितना देगा? 120 सेकेंड देगा. एंड 120 सेकेंड इज़ द टाइम पीरियड इन द फर्स्ट फेज. फाइन, दिस इज़ डन. अब हम सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं. नहीं सॉरी, लेट्स पुट ऑन द वैल्यू. सेकेंड जर्नी का देखते हैं. सो सेकेंड जर्नी में और क्या क्या चीज़ें दी है? एक तो एक्सेलरेशन दिया है विच इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उस फेज़ में भी टाइम है, तो इसको टाइम 1 लिख दो. ये मेरा क्या बन जाएगा? टाइम 2 बन जाएगा. अंडरस्टैंडिंग? सो हाउ मच इज़ इट? 6 सेकेंड का टाइम पीरियड कुछ दिया है. टोटल डिस्प्लेसमेंट बोला. आई होप यू नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट को हम मोशन चैप्टर में S से रिप्रेजेंट करते. फाइन. टोटल डिस्प्लेसमेंट इज आस्क्ड. चलो, विल फिगर आउट फर्स्ट. तो फेज़ 1 वाला तो इट्स वेरी सिंपल. स्पीड जो है ये क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. यही फॉर्मूला है ना. अब हमारे केस में जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जब हम बोलते हैं तो ये हम किससे देंगे? S1 से देंगे. फाइन. बिकॉज सेम चीज़ है, बट इट इज़ जस्ट दैट हमने इस तरह से इधर नोटिफाई किया है. नाउ इफ़ आई वॉन्ट दैट सो ये हो जाएगा V इंटू वॉट? T. नाउ व्हाट वाज द स्पीड? लुका, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है. तो कुछ बुक्स में मतलब इसको U से रिप्रेजेंट किया हुआ होगा. सो ये सब सिंपल चीज़ें है. ओके, इतना चेंजेस तुम्हें आना चाहिए. वेट, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम what is the scene over here. Yeah, 1 second. Look. So what is the scene over here? Speed is equals to distance upon time. ये हमारा फॉर्मूला है. Speed is equals to distance upon time. Fine. Distance upon time. अभी सेम फॉर्मूला अगर तुम स्पीड के रिस्पेक्ट से लिखते तो ऐसे लिखते d/t. फाइन. बट अभी तुम ये किसके लिए लिख रहे हो? डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख रहे हो, तो S/t लिखते. फाइन. बट S1 के लिए लिख रहे हो, फर्स्ट फेज़ के लिए, तो यू राइट दैट N ओवर हियर. एक चीज़ और, इस फेज़ में जो स्पीड है ना, इट इज़ गिवन बाय द लेटर U. जो भी तुम्हारी वेलोसिटी है उसको हम किससे दे रहे? U से दे रहे. तो ये इधर क्या रखोगे? U रखोगे. दैट्स इट. अंडरस्टूड?
सो ये मेरा जो S1 है ये U इंटू वॉट हो जाएगा, T हो जाएगा. इनिशियल मेरा कितना है, 6 है. टाइम पीरियड कितना है, डोंट राइट 2 मिनट्स, हाँ गलत हो गया, वहीं पे ख़त्म. राइट 120 seconds. फाइन. नाउ मूविंग फर्दर, 12 सिक्सा, एनीवन? यस, 12 सिक्सा हाउ मच? वेरी गुड. 12 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू 72. एक ज़ीरो भी था ना इधर, तो ये हो जाएगा 720. डोंट राइट दैट मीटर एंड डोंट पुट दिस यूनिट ऑल्सो वाइल सॉल्विंग, नॉट रिक्वायर्ड. सो डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट विल बी वॉट, मीटर. ये तुमने फर्स्ट फेज़ का फाइंड किया, ठीक है. दिस इज़ ऑफ फेज़ 1. अभी ये हमने टोटल नहीं फिगर आउट किया था, ये जस्ट हमने एक उसका फाइंड किया. नाउ S2 चाहिए. S2 इस फॉर्मूले से नहीं मिलने वाला, उसके लिए तुम्हें काइनेमेटिकल इक्वेशन ही यूज़ करना. अभी देख लो तुम्हारे पास है क्या क्या. इनिशियल है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, तो आई थिंक सेकेंड इक्वेशन इज़ वेरी गुड टू गो, राइट. तो सेकेंड इक्वेशन ले लेते. क्या है सेकेंड इक्वेशन हमारा? S जो है UT प्लस हाफ AT². अभी माइनर चेंजेस, क्या चेंजेस? ये S2 है, U एज इट इज़, टाइम T2 रहेगा, इधर भी टाइम T2 रहेगा, दैट्स इट. फाइन. अभी चलो देखते हैं इसको. इनिशियल मेरा कितना है, 6 है, और टाइम भी कितना है, 6 है, प्लस हाफ एज इट इज़. एक्सेलरेशन कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है. टाइम इज 6 का स्क्वायर, इधर मैं क्या करूँगी, 6 का स्क्वायर करूँगी. सो आई होप यू ऑल नो दैट कि 6 का स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, इधर 36 मिलेगा, राइट. तो ये 36 हो गया, ये 1 ज़ा और ये कितने ज़ा, 18 ज़ा. फाइन. तो अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते देखते हाउ मच वी आर गेटिंग. 6 ज़ा हाउ मच, 36. 36 में 1 इंटू 18 इज़ नथिंग बट 18. तो 36 में हमने 18 को क्या किया, ऐड किया. सो आई विल बी गेटिंग समवेयर ओवर हियर हाउ मच, 54 मीटर. अंडरस्टूड. तो ये मेरा क्या है, S2 है. फाइन. ये कुछ हमको इधर मिल गया. नाउ दिस इज समथिंग. अभी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सो सॉरी, डू नॉट हाईलाइट दिस, ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है. नाउ कमिंग टू दैट फाइनल आंसर, दैट मीन्स कंक्लूजन लेते हैं. सो व्हाट आई हैव दैट, उसने मुझसे टोटल डिस्टेंस पूछा था. क्या पूछा था, टोटल डिस्टेंस. फाइन. सो यू विल मेंशन दैट कि जो मेरा टोटल डिस्टेंस है ये क्या होगा, इट विल बी S1 प्लस S2. व्हाट इज़ S1 ओवर हियर, इट इज़ 720. इसमें हम कितना ऐड कर देंगे, दैट 54 ऐड कर देंगे. सो विल सी हाउ मच वी आर गेटिंग ओवर हियर. ओके, देखते इधर हमको कितना मिलता है. सो 70 लाइक 720 में हम ऐड कर रहे 54 को. सो आई विल बी गेटिंग समवेयर 774, राइट, 774 मीटर. ये मेरा क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया. नाउ जस्ट हाईलाइट योर आंसर. फाइन. Till here I hope it is clear. If you have any doubt you can post it in our comment section, we'll try to help you out. Okay, so if anything is like not clear you please mention, we'll help you out. अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं. लाइक यू कैन सी दैट उसने मेंशन किया है कि VT ग्राफ पे इसका मोशन जो है वो दिखाओ. फाइन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उस पर इसका मोशन दिखाओ. चलो. सो ये मैंने सारी चीज़ें इधर रखी है सो दैट यू कैन रिलेट. ये ग्राफ पेपर ले लिया, ये उसका एक्स एक्सिस है, ये उसकी वाई एक्सिस है. फाइन. जो एक्स एक्सिस है यूजुअली इस पर हम फंडामेंटल यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट यूजुअली दैट इज़ हाउ द स्टैंडर्ड वे टू डू. फाइन. ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी एंड आई विल प्रिफर मीटर पर सेकेंड. ओके. और ये वाली जो एक्सिस है ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम. एंड टाइम के लिए मैं प्रिफर कर रही हूँ सेकेंड्स. फाइन. अब टाइम को मैं कुछ ब्रेक कर देती हूँ इधर. लेट्स से ये मेरा 20 सेकेंड है. यू रिमेंबर 126 सेकेंड तक कम से कम होना चाहिए. ये 40 है, इधर मैंने 60 ले लिया. ओवर हियर आई हैव 80.
फिर मेरे पास 100 है, दिस बिकम्स 120, और ये मेरे पास कितना है, कुछ 140 है, समझा? यस। नाउ वीटी ग्राफ ना बच्चा, वेलोसिटी एज वेल एज दिस थिंग। अभी सबसे पहले तुम देख लो कि फाइनल वेलोसिटी उसका कितना जा रहा है, ये देख रहे हो? आई जस्ट राइट इट ओवर हियर। इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ मच, 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये उठता है बच्चा कि इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है। अंडरस्टैंडिंग? फाइनल वेलोसिटी पता चलेगा तभी तो तुम प्लॉट करोगे। ये तो ठीक है, पहले तुम स्ट्रेट लाइन बना दोगे, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। ये तो तुम बना दोगे कि भाई द मोमेंट यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स मतलब 120 सेकेंड, ये कितने स्पीड से जा रहा है, 6 के स्पीड से जा रहा है। तो इफ़ आई पुट इट लाइक, इधर भी मैं 2-2 के इंटरवल पे अगर लगा दूँ कि ये मेरा 2 मीटर पर सेकेंड है, फिर इधर मेरा 4 मीटर पर सेकेंड है, फिर इधर मेरा 6 मीटर पर सेकेंड है, then here I have 8 meter per second, then I have 10 meter per second, then I have 12 meter per second, here I have 14 meter per second and so on। ये मेरा 16 meter per second ऐसे करके मान लो मैंने ले लिया। तो ये जो वैल्यूज़ है दिस थिंग, ये अभी चलो हम देखते हैं हाउ टू गो विथ इट। या सो हियर यू सी दिस 6 की स्पीड से वो कितने टाइम तक जा रहा है, वो जा रहा है टिल द टाइम पीरियड ऑफ 2 मिनट। तो ये तो ठीक है, ये इशू नहीं है। पता है इशू क्या है, नेक्स्ट 6 सेकेंड का क्या। ठीक है 6 सेकेंड तो बहुत मतलब छोटा इधर होगा, बट स्टिल वो 6 सेकेंड के लिए कितना होगा, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। समझ रहे हो बात को? सो हाउ विल यू फिगर आउट? यस, कैसे करोगे? सो वॉट वी कैन डू इज़ वी नीड टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी। तभी तुम वो फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करके ऐसे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दोगे। समझ रहे हो बात को? तो चलो देखते हैं हाउ टू गेट इट डन। सो हम इसको कैसे करेंगे, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, वॉट एवर वैल्यूज़ यू हैव। ओके, क्या क्या वैल्यू है तुम्हारे पास? इनिशियल वेलोसिटी है, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, तुम्हारे पास टाइम है। सो इनिशियल है, एक्सेलरेशन है मतलब हम किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? फिर टाइम पीरियड है हमारे पास। तो आई थिंक फर्स्ट इक्वेशन एक अच्छा ऑप्शन है टू फाइंड दैट फाइनल वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट। इनिशियल जो है वो मेरा 6 है, एक्सेलरेट कर रहा है, सो ये मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। टाइम पीरियड यहाँ पे कुछ 6 है। तो यू सी दिस, उसकी वेलोसिटी 12 हो रही है। फाइन, यू अंडरस्टैंडिंग? इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12, ये 6 का स्केल भी एनालाइज करना। भी देखो इधर टोटल 10 है, मतलब 1 स्केल इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे 1 2 3 तक जाओगे कुछ। सो 12 इधर हो रहा है। नाउ इन दैट ऑल्सो 1 2 3 समवेयर ओवर हियर। अभी तुमको क्या करना है, स्केल ले लो। आई डोंट हैव लाइक स्केल, सो आई विल बी मेकिंग ऐसे स्ट्रेट लाइन, बट तुम स्केल से करो, यू विल गेट दैट प्रॉपर वाली लाइन। सो ये देखो, ये कुछ ऐसे जाएगा। ओके, कनेक्ट दैट पॉइंट्स। सो दिस इज़ वॉट द ग्राफ यू आर गोइंग टू गेट। ये कुछ हमको मिलेगा। ओके, ये मेरा कुछ स्लोप होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू प्लॉट द ग्राफ इन दैट। ये जो फ्लैट लाइन है, समझ रहे हो, ये जो फ्लैट लाइन है ये मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे थ्रू आउट मेरी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और वो जो इंक्रीज दिखा रहा है मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है। वेलोसिटी इस फेज़ में क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। सो यू कैन ईजिली मतलब रीड द ग्राफ। Fine. So I hope the solution was clear. If in case you have any doubts, so you may reach to us. Thank you.